फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर 2 है एंडोक्राइन सिस्टम का। लास्ट वीडियो में हमने एंडोक्राइन सिस्टम को स्टडी किया था, क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम, और ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी, जिसमें हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स उसकी एग्जांपल्स पढ़ी थी, क्या कौन कौन से ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, देन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑर्गन्स दैट आर नॉट क्लासिफाइड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं, कुछ ऐसे टिश्यूज़ हैं जो हार्मोन्स तो सिक्रीट कर रहे हैं, यानी फंक्शन उनका सेम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह है, लेकिन वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं कहलाते हैं। बट सेम एज इट इज़ फंक्शन उनका एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है कि वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, देन वो हार्मोन्स डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में जाते हैं और हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं। कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं, कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो हार्मोन्स सिक्रीट कर रहे हैं, हार्मोन्स रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं कहते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? हाइपोथैलेमस, थाइमस, पैनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, किडनी, स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्किन। इसके अलावा भी होते हैं जिसमें हमारे पास हार्ट आ जाता है, प्लेसेंटा आ जाता है, और इसके अलावा एडिपोज टिश्यू आ जाता है। ये सब जो होते हैं, ये ऑर्गन्स और ये जो टिश्यूज़ अभी हमने जिनके नाम पढ़े हैं, ये सब हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हम इन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास सिर्फ वही होते हैं, गिनती के 5, जो थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, और इसके अलावा हमने 5 नेम उसके डिस्कस किए थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स से। उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, वो भी हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, लेकिन इनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स में नहीं इंक्लूड करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोन्स। हार्मोन्स बेसिकली क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स से हमारा एक केमिकल रिलीज़ होता है, इसे हम हार्मोन्स कहते हैं। वो हार्मोन्स, वो केमिकल्स जो हैं हमारी डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में जाते हैं, हमारी बॉडी ऑर्गन्स की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। दीज आर द मॉलिक्यूल्स दैट आर रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होते हैं, हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है। फिर विद द हेल्प ऑफ ब्लड दे एंटर इनटू द पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर वो हमारा दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड है, वहाँ पे एंटर होता है वो हार्मोन, और फिर वो है फर्दर आगे टारगेट ऑर्गन पे चले जाता है। इसको हम यहाँ से देखते हैं। हमारे हाइपोथैलेमस, जो कि हमारा वो ऑर्गन है जो एंडोक्राइन ग्लैंड में नहीं क्लासिफाइड होता है, लेकिन ये हार्मोन सिक्रीट करता है, हार्मोन रिलीज़ करता है। और हाइपोथैलेमस बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करा हुआ होता है, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से जितनी भी सिक्रीशंस होती हैं ना, वो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है। यानी हाइपोथैलेमस से कोई हार्मोन रिलीज़ होगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे स्टिम्युलेट करेगा आके कि भाई हार्मोन ये वाला रिलीज़ करो, तो ही एंटीरियर पिट्यूटरी वर्क करेगी, अपनी मर्ज़ी से कोई हार्मोन रिलीज़ नहीं करेगी। सो इन कंट्रोल एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो किसके कंट्रोल में होती है? हाइपोथैलेमस के। यहाँ आपको दिखा हुआ नज़र आ रहा है RF मीन्स रेगुलेटिंग फैक्टर, रेगुलेटरी फैक्टर्स, या फिर रेगुलेटिंग हार्मोन्स भी हम कह सकते हैं इनको। हाइपोथैलेमस से कोई रेगुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, वो हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाते हैं, उसे स्टिमुलेट करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाते हैं, उसे स्टिमुलेट करते हैं, तो एंटीरियर पिट्यूटरी फर्दर हार्मोन को रिलीज़ करती है। देन वो हार्मोन टारगेट ऑर्गन पे जाता है, और टारगेट ऑर्गन पे जाता है तो टारगेट ऑर्गन से फर्दर कोई हार्मोन रिलीज़ होता है, और वो डिफरेंट हमारी बॉडी ऑर्गन्स में जाके टारगेट सेल्स पे जाके एक्ट करता है। ठीक है, तो ये हार्मोन्स होते हैं। देन यहाँ लिखा हुआ है रिस्पॉन्स इज स्लोअर। इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लोअर होता है, यानी अगर आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स इज स्लोअर, इसका मतलब है कि इनका रिस्पॉन्स जो है वो स्लो होता है। यानी अगर आपकी बॉडी में फॉर एग्जांपल कैल्शियम का लेवल कम हुआ, देन हार्मोन्स रिलीज़ हुआ, हाइपोथैलेमस से रेगुलेटरी फैक्टर रिलीज़ हुआ, देन एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया, देन फर्दर टारगेट ऑर्गन में गया, तो इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लोअर होता है। यानी अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हुआ है तो वो फ़ौरन से, ये नहीं कि कैल्शियम का लेवल फ़ौरन से ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, उससे नॉर्मल अपनी लिमिट पे, अपनी नॉर्मल लिमिट पे आने पे टाइम लगेगा। तो इस वजह से कहते हैं हार्मोन्स का जो रिस्पॉन्स होता है
वो स्लो होता है और ये लॉन्ग टर्म होता है। यानी अगर ऐसा नहीं है कि आपका कैल्शियम लेवल जब नॉर्मल पे आया तो वो फ़ौरन ही अगेन लेवल कम हो जाएगा, नहीं, ये लॉन्ग टर्म होता है। इनका रिस्पॉन्स तो स्लो होता है, यानी देर में असरअंदाज होता है, लेकिन इनका जो इफ़ेक्ट होता है, इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। देन फंक्शंस की बात आती है, हार्मोन्स क्या क्या फंक्शन होते हैं इनके। सो फर्स्ट फंक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इनका ये होता है कि ये ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं और डेवलपमेंट में भी डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करते हैं। ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं और डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं हार्मोन्स। देन सेकंड इनका फंक्शन होता है ये ग्लैंडुलर सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं। यानी हमारी बॉडी में जितने भी डिफरेंट ग्लैंड्स अभी हमने पहले पढ़े, थायराइड, पैराथायराइड, तो इनका फंक्शन ये उन ग्लैंडुलर सिक्रीशंस को भी रेगुलेट कर रहे होते हैं। यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से जो भी हार्मोन रिलीज़ होगा वो तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, रेगुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है ना। तो वो जो रेगुलेटिंग हार्मोन्स है वो जब एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, जब भी एंटीरियर पिट्यूटरी से फर्दर हार्मोन रिलीज़ होगा जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। सो इसलिए कहा गया है कि रेगुलेट द ग्लैंडुलर सिक्रीशंस, यानी कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को कम या ज़्यादा भी करते हैं, उन्हें इनहिबिट भी करते हैं, उन्हें स्टिमुलेट भी करते हैं, ठीक है। देन इसके अलावा भी हार्मोन्स के फंक्शंस हैं बहुत सारे, यानी ये इम्यून सिस्टम एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन या फिर कार्डियक मसल्स फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन, इन सब में भी हार्मोन्स का रोल होता है। देन इसके अलावा मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करते हैं और इसके अलावा सर्कैडियन रिदम को इस्टेब्लिश करने में भी हार्मोन्स का बहुत अहम किरदार होता है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।